नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैसी मनमोहक बिल्कुल हरे रंग की दिखाई दे रही है। यह जड़ी बूटी है मीठी तुलसी। तुलसी का तो नाम ही काफ़ी है और उसी में किस्म है मीठी। इसका एक पत्ता यदि मुंह में डालते हैं तो आपका मुंह मिठास से भर जाता है। इसको स्टीविया भी कहते हैं। मीठी तुलसी को स्टीविया भी कहते हैं। यह पुदीने के परिवार का सदस्य है, यानी कि पुदीने की तरह इसकी पत्तियां दिखती हैं। हल्के से गहरे हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां। यह पौधा झाड़ी जैसा होता है और करीब 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है मीठी तुलसी। वैसे तो पूरे भारत में ही इसकी पैदावार हो सकती है। मिट्टी पारगम्य और लगातार थोड़ा नम होना चाहिए तो इसकी पैदावार अच्छी होती है। 6 से 8 घंटे तक यदि धूप इस फसल को मिलती है तो इसकी फसल आराम से बढ़वार लेती है। मीठी तुलसी कुछ खास बातें इस तरह जैसे थाई और जोनोवेस तुलसी इस पौधे की किस्म है। बैंगनी पत्ते वाले मीठी तुलसी की किस्मों को अक्सर सजावट के रूप में लिया जाता है। मीठी तुलसी के अनेकों औषधीय उपयोग हैं। गुर्दे की पथरी को घोलने में मदद करती है। गुर्दे की पथरी को घोलने में अहम रोल है मीठी तुलसी का। बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल संक्रमण में फायदेमंद है मीठी तुलसी। त्वचा और बालों को लाभ पहुंचाती है। कफ वात दोष को कम करती है मीठी तुलसी। याददाश्त को तेज करती है। इसके सेवन के लिए तुलसी के पत्तों का रस शहद और अदरक के साथ मिलाकर पीने से आराम होता है। तुलसी के बीजों का काढ़ा बनाकर रोजाना 2 बार पीने से पाचन क्रिया सही होती है। मीठी तुलसी सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस जैसी समस्याओं में आराम दिलाने में सहायक है। पाचन तंत्र को सही करती है। वज़न कम करने में मदद करती है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करती है। मीठी तुलसी तनाव और डिप्रेशन को कम करने में इसकी औषधियों का उपयोग होता है। तुलसी के पत्तों को सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर भी उपयोग में लेते हैं। ताज़ा पत्तियों का भी उपयोग में लेते हैं। मीठी तुलसी की चटनी भी बनाकर औषधीय उपयोग में लेते हैं। मीठी तुलसी को काढ़े के रूप में भी उपयोग में लेते हैं और मीठी तुलसी के पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाकर भी पाउडर के रूप में भी उसका औषधीय उपयोग है। अधिकतर शुगर के रोगी मीठे की जगह मीठी तुलसी के पत्तों का उपयोग करते हैं, जो वह एक नेचुरल मीठा है और वह शुगर के रोगी को परेशानी नहीं होने देता। तुलसी के पत्तों को मसलकर सूंघने से साइनसाइटिस में फ़ायदा मिलता है। कान के दर्द और सूजन में भी तुलसी का रस बहुत असरदार बताया गया है। तुलसी के पत्तों को उबालकर दूध में मिलाकर पीना चाहिए, जिससे इसका ऊर्जा और इसका औषधीय फायदा मिलता है। यह जो हरे हरे पत्ते देख रहे हो, अक्सर धीरे धीरे मीठी तुलसी आपकी नर्सरियों में भी मिलने लग गई है। जब नर्सरी वाले से बात करते हैं तो वह
डिमांड के ऊपर इस पौधे को आराम से मंगा पाता है। ज़्यादा महंगा पौधा मीठी तुलसी का नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है और बीज से भी आसानी से मीठी तुलसी का पौधा हो जाता है। शुगर के रोगी की मीठा खाने की जो इच्छा है उसका पूरा करने के लिए मीठी तुलसी का एक अहम रोल है। कई लोग अपने भोजन में मिठास के रूप में मीठी तुलसी के पत्ते डालते हैं, जो एक नेचुरल और एक प्राकृतिक मिठास है। इसके पत्तों की चटनी बनाकर खाते हैं तो आपकी चटनी बड़े स्वादिष्ट मिठास के साथ आपके भोजन की स्वाद को बढ़ाती है। इसके पत्ते को यदि चाय में डालते हैं तो चाय में मिठास के कार्य को या मिठास की कमी को मीठी तुलसी पूरा करती है। मीठी तुलसी के पत्ते को दूध में डालते हैं तो दूध में मिठास का स्वाद मीठी तुलसी भर देती है। इस तरह अनेकों औषधीय उपयोगों के साथ हरा भरा पौधा, देखने में अच्छा लगने वाला, यानी कि सजावट, फूल और औषधि अनेकों गुणों के साथ मीठी तुलसी अपना प्रकृति में एक स्थान रखती है। यदि हम घर में गमले में मीठी तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इसके अनेकों उपयोग हम कर पाते हैं। और बात सजावट की करें तो आपके गमले में हरियाली की चादर बिछा देता है। अब हम देखते हैं कि हमारे घर में या आसपास किसी ने बहुत से गमले लगा रखे हैं, लेकिन यदि गमलों में पौधों की बात करें, पौधों के नाम की बात करें और उसके गुणों की बात करें तो आप देख पाएंगे शायद ही कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका हम अपनी दिनचर्या में लगातार औषधीय उपयोग कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं और उस पौधे के गुणों से हम लाभान्वित हो सकते हैं और उस पौधे को आगे बढ़वार के लिए हम रख सकते हैं। नहीं तो प्रचलन यह है कि आपके आसपास या घर में या पड़ोसी के पास बहुत सारे गमले हैं, पौधे लगे हुए हैं, अक्सर उनके नाम का नहीं पता है और नाम से आगे बढ़ें तो उसका औषधीय उपयोग क्या है, उसके गुण क्या है, इस बारे में भी नहीं पता रहता है। इस तरह से पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। बहुत से पेड़ पौधों को घरों में हम मेंटेन रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो एक बार लगाएंगे तो 6 या 8 महीने में सूख जाएंगे और आपको दोबारा फिर उस गमले में कोई पौधा लगाना पड़ेगा। इन सभी विषय को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति देसी का लगातार प्रयास है कि आप जो भी, जहाँ भी, जैसे भी पेड़ लगाओ उसके औषधीय उपयोग का, औषधीय गुणों का हमें पता हो तो हम उसकी ज़्यादा सेवा कर पाएंगे और वह हमारा ज़्यादा सहयोग कर पाएगा। यानी कि हमारी प्रकृति में लगातार सही, गुणवान, बलवान, छायावान, ऊर्जावान, स्वादिष्ट सजावट के पेड़ बढ़ते रहेंगे और हम उनका रोपण करते रहेंगे। क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको हम बीज से लगा सकते हैं। यदि किसी पौधे पर, पेड़ पर बीज आता है और उस बीज को हम जब कहीं भी बिखराते हैं या कहीं और डालते हैं तो वह एक पौधा अनेकों पौधे पैदा करने की अक्षमता रखता है, या यूँ कहें कि वह आपके व्यवहार में आने वाले पौधों की संख्या बढ़ा देता है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि बहुत सारे वनस्पति या बहुत सारे औषधीय पौधे हम लगा पाते हैं। यानी कि जब उनके गुणों का आदान प्रदान करते हैं, उनके बीजों का आदान प्रदान करते हैं और उनके बीजों को जहाँ तहाँ हमारे को खाली जगह, पार्क या रोड के किनारे मिलती है
डाल देते हैं तो आप देखते हैं बारिश के मौसम के बाद उसका पैदा होना, उसका फुटाव और उसके दर्शन आप कर पाते हैं। हरित क्रांति देशी का लगातार प्रयास है कि हमारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, जमीन की स्वास्थ्य और गुणवत्ता बनी रहे, जिसके लिए लगातार एक ही प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बीजों का रोपण करें, अधिक से अधिक गुणवान पौधों का संभाल करें या ख्याल रखें या वो हमारे व्यवहार में रहें। दोस्तों, आपको मीठी तुलसी की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और औषधि के प्रति गुणों का